इस तरफ आ जाएं। हाँ सही बात सही ठीक है। वो मैं सिर्फ ये करीब ठीक है। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आज जो सबसे बड़ी कामयाबी हमारी है, आप देखें कि हमने 9 जजेस जो फुल कोर्ट था, इफ़ेक्टिवली फुल कोर्ट था, क्योंकि बाकी जजेस अवेलेबल नहीं है, वो हमने बनवा दिया। अब ये बड़ी, हमें तो इसकी बहुत इत्मीनान था, फैसला इधर का हो उधर का हो। जो फुल कोर्ट को जो लोग कहते रहते थे, जो आप साफ़ी कहते रहते थे, आप में जो तजज़ियाकार हैं वो कहते रहते थे, वो एक पूरी डिमांड थी कि इल्तजा थी कि सारे जज इकट्ठे बैठे। आज वो हो सके। अब उसमें ज़रा हमें इस बात पे कुछ बीच में टेस्ट अच्छी नहीं रही कि 2 जज साहबान ने, सीनियर तरीन जज साहबान ने इससे, इस बेंच से उठ के चले जाना मुनासिब समझा। हमने उनकी मिन्नत की, काजी फैदी साहब की और सरदार तारिक मसूद की। खोसा साहब ने तो जनाब फैदी साहब को मुबारक भी दी कि वो आज चीफ जस्टिस डेजिग्नेट हो गया। आपने घर की मिसाल भी दी अंदर। अब मैंने ये अर्ज़ करता हूँ, हमने मिन्नत की कि आप बैठे, 9 जजेस का फ़ैसला एक ज़्यादा मजबूत फ़ैसला होता है। एडमिनिस्ट्रेशन आपके फ़ैसलों को, वो कहते हैं हम बेंच नहीं मानते और तो हम फ़ैसला क्यों माने। ये सारा मसला शुरू ये हुआ है जिस तरह पराना हो के ये वज़रा ने खड़े हो गए उसके सामने सुप्रीम कोर्ट के, अब हमारा करो, क्या कर सकते हो। और चूँकि डिवाइड थी, तकसीम थी अदलिया और सुप्रीम कोर्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी बेबस हो गई। इन्होंने तकरीरें की, जिस किस्म की तकरीरें इन्होंने की, वो जो जलसा लेके आए थे, जुलूस पूरा, मौलाना फजल रहमान और मरियम बीबी, जिस किस्म की तकरीरें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे की, वो कोई सुन नहीं सकता था, पर इन्होंने की। हमने कहा कि आप बैठे, आपसे मोतबर हो जाएगा, ये बेंच आपसे मोतबर होता है। और मैंने तो ये भी कहा कि आपके घर के अंदर अगर तनाज़ा है, अगर आपका घर के अंदर तनाज़ा है, आप दुरुस्त तौर पे चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करना चाहते हैं, उसकी सवाबदीद को कम करना चाहते हैं, बेंचेस बनाने की, केस लगाने की, उसकी सवाब, और 3 मेंबर कमेटी चाहते हैं, ये बिल्कुल हम आपको सपोर्ट करते हैं। पर इस वक्त आप अंदर घर में लड़ रहे हैं और बाहर से हमला हो रहा है, और ये सारा अटैक जो है, इसलिए ये हमारे पास आज फौजी अदालतों का मुकदमा है। और काजी फैज साहब से तो तवक्को थी कि वो इस पे बैठे रहेंगे, और फौजी अदालतों का एक बड़ा ह्यूमन राइट्स का मसला है, ये एक बुनियादी मसला है, ये एक रियासत के स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर के मुताबिक के बारे में ये मसला है। हमने तो मिन्नत की, खोसा साहब ने भी मिन्नत की उनको मुबारक देने के अलावा, पर वो नहीं माने, और हमें इसका ज़रा अफसोस है। हम मान जाते, 9 जज बैठे होते, 9 जजेस में से हमारी चाहे अक़लियत निकले, क्योंकि ये दोनों जज तारिक मसूद साहब और फैज़ साहब तो समझे जाते हैं उर्फ़ आम में कि ये चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ है। मैं और खोसा हम चीफ जस्टिस को ताकतवर देखना चाहते हैं, बैरूनी अनासर के मुताबिक, पर अंदरूनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हम चीफ जस्टिस से बहुत सारे इख्तियारात कम करने के बहुत पहले से आते हैं। 20 साल से हम कह रहे हैं कि 184(3) की अपील होनी चाहिए। ये अपील ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात, पर वो अपील होगी आईनी तरमीम के ज़रिए, उसको मैं इसमें ज़्यादा नहीं चाहता। पर बहरहाल आज हम बड़े मुतमईन हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस साहब ने जो आखिरी पॉइंट पे कहा कि जो इससे फौजी अदालतों की हैयत भी सामने आ जाती है, कि उन्होंने कहा कि विदाउट रीजंस इन्होंने फैसला देना है, गिल्टी नॉट गिल्टी, और इनके जो फौजी अदालत सीक्रेट प्लेस में भी हो सकते हैं, पता नहीं हो भी है कि नहीं हो। और वकील इसमें चाहे पेश होना हो, ये अदालत कैसी है। उन्होंने पॉइंट रेज किए चीफ जस्टिस साहब ने आज कल
ہم سمجھتے ہیں کیونکہ پھر چھٹیاں عید کی بھی آ رہی ہیں اور سپریم کورٹ کی بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں کہ کل امید ہے ہمیں کہ کوئی عبوری فیصلہ آ جائے گا، پر یہ عدالت میں اور اس کی کارروائی پہ دیکھیں۔ اعتزاز صاحب آپ تو مطمئن ہیں آج کی سماعت پر، لیکن آپ کی پارٹی آپ سے اور کھوسا صاحب سے مطمئن بس نہیں ہے۔ کر لیا چھوٹی بات وہ وال آف شیم جو ہے وہ وال آف فیم بنے۔